नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि गर्मी झेलते हुए आप कुछ कुछ इससे सहज होने की कोशिश कर रहे होंगे। इसी तरह प्रशांत किशोर भी राजनीति में खुद को सहज करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक वो कांग्रेस में जाने की बात हो रही थी और वो कांग्रेस में जाकर 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा को बदलने का इरादा रखते हैं। अब प्रशांत किशोर यानी पीके बिहार की राजनीति की दशा और दिशा बदलने जा रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से वो एक पार्टी की स्थापना कर सकते हैं, जन स्वराज की शुरुआत कर रहे हैं, युवाओं के बीच जाएंगे, युवाओं से संवाद स्थापित करेंगे। तो क्या बिहार के अगले केजरीवाल साबित होंगे प्रशांत किशोर? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आगे बताऊंगा। हालांकि बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी सफलता थी 2017 में आम आदमी पार्टी को पंजाब में सत्ता में आने से रोकना। ये उन्होंने क्यों कहा, मुझे अभी तक जिज्ञासा है सुनने की। किसी दिन हो सकता है मैं प्रशांत किशोर से बात करूं और ये उनसे समझने की कोशिश करूं। लेकिन फिलहाल बिहार की बात करते हैं। बिहार की राजनीति में अगर प्रशांत किशोर एक राजनीतिक दल के रूप में आते हैं, अपने युवाओं के समर्थन के साथ आते हैं, तो फिर 4 युवा नेता हो जाएंगे। चिराग पासवान हैं, तेजस्वी यादव हैं, कन्हैया कुमार हैं कांग्रेस के, आरजेडी के तेजस्वी यादव हो गए, चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के हो गए, रामविलास पासवान के सुपुत्र। कन्हैया कुमार का वेस्टेज हो रहा है, एक तरह से हम कह सकते हैं, कांग्रेस उनको वेस्ट कर रही है। अब प्रशांत किशोर हो जाएंगे, जो इन सबसे ज्यादा बड़े रणनीतिकार हैं। राजनीति के पर्दे के पीछे की और पर्दे के आगे की चाल को खूब आसानी से समझते हैं, जनता की नब्ज को पकड़ते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी जनता की नब्ज को पकड़ा था बिहार में, जब उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दे को उठाया था, युवाओं के मुद्दे को उठाया था और चुनाव में जोर शोर के साथ इसी के हिसाब से चले थे। और उन्होंने एक पूरा लेआउट प्लान भी दे दिया था कि वो सत्ता में आए तो हर साल कितने युवाओं को नौकरी देंगे, उन युवाओं को नौकरी किस तरह से दी जाएगी, उसके लिए पैसा कहां से लाया जाएगा, इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था। प्रशांत किशोर अब युवाओं से संवाद स्थापित करेंगे, जाहिरा तौर पर नौकरी की, उनकी उम्मीदों की, आशाओं की, निराशाओं की, आकांक्षाओं की तमाम बातें होंगी, बेरोजगारी की, महंगाई की, क्योंकि महंगाई आपकी पढ़ाई को भी प्रभावित करती है, बेरोजगारों की बेरोजगारी भी प्रभावित होती है और जो युवा नौकरी भी कर रहे हैं उनकी जिंदगी भी महंगाई से प्रभावित होती है, संचालित होती है। तो प्रशांत किशोर क्या एक नए केजरीवाल साबित होंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम प्रशांत किशोर और केजरीवाल के बीच क्या रिश्ता है, लेकिन मोटे तौर पर उनके लिए वो काम भी कर चुके हैं। लेकिन मोटे तौर पर जैसे केजरीवाल आउट ऑफ बॉक्स आइडिया लाते रहे, एक वैकल्पिक राजनीति की बात करते रहे, जाति से उठकर, धर्म से उठकर राजनीति की बात करते रहे और फ्रीबीज की भी बात करते रहे, ऐसे ही प्रशांत किशोर क्या इसी दिशा में जाएंगे, एक बड़ा सवाल है। वैसे आगे जाने से पहले एक मैं दिल की बात बता दूं, मेरा निजी एक आप कह सकते हैं कि सोच है, विचार है, आइडिया है, सजेशन है, सुझाव है कि अगर प्रशांत किशोर और कन्हैया कुमार एक हो जाए तो बिहार की राजनीति में कमाल दिखा सकते हैं। जेपी की जो अधूरी क्रांति थी, उस अधूरी क्रांति को पूरा कर सकते हैं। प्रशांत किशोर पी के रणनीतिकार हैं, नब समझते हैं, कन्हैया उसको आवाज दे सकते हैं, जनता के बीच आसान शब्दों में पहुंचा सकते हैं। दोनों युवा हैं, दोनों की अगर महत्वाकांक्षाएं आपस में टकराती नहीं है बहुत, तो क्या ये एक संभावना बन सकती है? ये एक बड़ा सवाल। वैसे केजरीवाल की जहां तक बात है तो केजरीवाल ने भी जन आंदोलन चलाया था, जन लोकपाल की बात कही थी। जन लोकपाल, सच्चाई ये है कि ना केंद्र में जन लोकपाल बना, वहां भी लोकपाल ही बनकर रह गया, और दिल्ली में भी जन लोकपाल नहीं बना, उसे भी लोकपाल ही कहा जाता है। अरविंद केजरीवाल ने उस समय अन्ना हजारे का साथ लिया था और अब प्रशांत किशोर भी जन स्वराज की बात कर रहे हैं। दोनों में जन शामिल है। लोकपाल भी स्वराज को लाने का एक जरिया था और स्वराज अपने आप में एक बड़ी चीज है, उसकी परिभाषा बहुत, कैनवास उसका बहुत बड़ा है।
तो उसमें प्रशांत किशोर कितना कुछ कर लेंगे। बिहार में राजनीति बहुत है, वहाँ तो ओवैसी भी 5 सीटें जीत जाते हैं, यानी मुस्लिम वोटों में भी बिखराव है। एमवाई फैक्टर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का एक तरफ चलता रहा है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार महापिछड़ा, महादलित, पसमानदा मुसलमान, इनका एक नया सोशल इंजीनियरिंग करते रहे हैं। प्रशांत किशोर पूरा नाम प्रशांत किशोर पांडे है, ब्राह्मण है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब तात्कालिक असर बीजेपी पर पड़ेगा, क्योंकि एमवाई उस तरफ चला जाता है, मुस्लिम यादव उस तरफ चले जाते हैं, पसमानदा, महापिछड़े, महादलित इस तरफ चले जाते हैं, बीजेपी के पास सवर्ण वोट रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर और हासिल हो पाता है, तो ये सवर्ण वोटों में से हिस्सेदारी प्रशांत किशोर के हिस्से में आ जाएगी। ऐसा होगा? नहीं होगा। फिर प्रशांत किशोर ही क्यों रहेंगे, पीके ही क्यों रहेंगे, अगर वो पांडे के रूप में सामने आएंगे। स्वाभाविक है कि जो युवा है वो सिर्फ सवर्ण नहीं है, जो बेरोजगार है उसमें पसमानदा युवा भी है, महापिछड़ा युवा भी है, महादलित युवा भी है, यादव युवा भी है, मुसलमान युवा भी है, दूसरी तरह की अन्य जातियों का भी युवा है जो परेशान है। एक बिहार में बहुत उर्वर जमीन है, हम कह सकते हैं। इस समय देखिए कन्हैया कुमार को वेस्ट कर रही है कांग्रेस का ना 3 में है ना 13 में है। पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस की अति महत्वाकांक्षा के कारण कि 70 सीटें चाहिए, 70 सीटें ले गए, जीते बहुत कम, और उसके कारण तेजस्वी सत्ता में नहीं आ पाए। फिर कांग्रेस और तेजस्वी के बीच संबंध ठीक नहीं है, नीतीश और बीजेपी के बीच संबंध ठीक नहीं है। नीतीश जो रोज़ा इफ्तार की पार्टियों में शामिल हुए, तेजस्वी उनकी पार्टियों में शामिल हुए, उसको लेकर पलटी मार और ये सारी चीज़ों का चक्कर चलना शुरू हो गया। यादव मैंने कह ही दिया कि पूरी तरह से अब तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव के साथ नहीं है। लालू प्रसाद यादव को भी कुछ समय जेल में बिताना पड़ता है, कुछ समय अस्पताल में रहते हैं, जब बाहर रहते हैं स्थिति भी ठीक नहीं रहती। और तेजस्वी के घर में भी दोनों भाइयों के बीच में टूट फूट है। चिराग पासवान, पिता की मौत के बाद पार्टी में झगड़ा हो गया, पार्टी के 2 फाड़ हो गए, वो भी अकेले अलग थलग पड़े हैं। उनके पास बहुत पैसा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा युवा भी उनके साथ नहीं है। ऐसे में एक बड़ी उर्वर ज़मीन है, एक गंगा बहुत बड़ी पार्ट है उसका जो बहती है बिहार के अंदर और बहुत इलाके को वो सिंचित करती है। तो ऐसे ही एक बेरोजगारों की गंगा है, एक महंगाई की गंगा है, एक महत्वाकांक्षी लोगों की गंगा है, एक उपेक्षित लोगों की, युवाओं की गंगा है। तो ऐसे लोगों को जोड़ सकते हैं प्रशांत किशोर, और उनके पास मौका भी है, अनुभव भी है, ट्राइड एंड टेस्टेड भी हैं, एक पहचान भी है। बहुत सारे राज्यों में वो अलग अलग नेताओं को मुख्यमंत्री भी बनाने में कामयाब रहे हैं। ममता बनर्जी हो, जगन मोहन रेड्डी हो, केजरीवाल हो, केसीआर हो, तो बहुत जगह उनका फैलाव रहा है। यहाँ मैं कन्हैया कुमार पर दोबारा लौट के आता हूँ, एक ये बात याद आ गई। प्रशांत किशोर ही थे जिन्होंने अखिलेश यादव और जब कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश और राहुल 2 युवा चेहरों को सामने रखा था। यूपी को 2 लड़कों का साथ पसंद है, ये नारा दिया था। वो विफल हो गया, सरकार वो सीटें ज़्यादा हासिल नहीं हुई, वो अलग बात है, खटास हो गई, वो अलग बात है, लेकिन नारा अपने आप में ठीक था। तो जो नारा यूपी में नहीं चला वो ज़रूरी नहीं है कि बिहार में भी नहीं चले। तो क्या बिहार में प्रशांत किशोर और कन्हैया कुमार एक हो गए तो क्या ये नारा चल जाएगा कि 2 लड़कों का साथ पसंद है और दोनों लड़के धाकड़ हैं, आक्रामक हैं, अलग तरह की राजनीति, अलग तरह की सोच रखने वाले हैं, जनता के हितों की बात करते हैं। एक चुनावी राजनीति के जितनी रणनीतियाँ होती है, नारा है, नाटक है, नौटंकी है, नीति है, नेता है, इन सबको समझता है, मैसेज की बात करता है, मैसेंजर की बात करता है, मशीनरी की बात करता है, मैकेनिक्स की बात करता है, तो दूसरा सर्वहारा वर्ग की बात करता है, समाज के जो निचले गरीब तबके के लोग हैं उनके बीच में घुल मिल जाता है। फिर नाम भी कन्हैया है, हमारा बिल्कुल गली मोहल्लों वालों का नाम है, कन्हैया है, बिल्कुल कॉमन नाम है। अब प्रशांत किशोर हो सकता है मुझसे नाराज हो जाए कि बार बार मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि कन्हैया मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, या मैं कन्हैया की तरफ से तो बैटिंग नहीं कर रहा, कतई नहीं कर रहा। मेरे तो दिमाग में एक आया, मुझे लगा कि शायद 1 से भले 2, 1 और 1 11 होते हैं तो शायद ये कुछ हो जाए। लेकिन प्रशांत किशोर के लिए फिलहाल चुनौती बहुत बड़ी है।
अगर वो जो खबरें आ रही हैं उसमें सच्चाई है कि जन स्वराज शुरू कर रहे हैं, 15-20 दिन तक वो जनता के बीच में रहेंगे, युवाओं के बीच में रहेंगे, युवाओं से संवाद स्थापित करेंगे, तो इस बहाने वो जानने की कोशिश करेंगे। उनकी टीम काम कर ही रही है, उनकी टीम ने बहुत सारी जगह चिन्हित भी की होगी, मुद्दे भी चिन्हित किए गए होंगे, कौन से मुद्दे हैं जो युवाओं को प्रभावित करते हैं। लेकिन सिर्फ युवा वोटरों से भी काम नहीं चलने वाला। इसके अलावा जो फ्लोटिंग वोटर है उसने क्या सोचकर बीजेपी के गठबंधन को वोट दिया, तेजस्वी को आखिरी वक्त में वोट नहीं दिया। अगर दिया होता तो तेजस्वी सत्ता में आ जाते। इसके आगे लाभार्थी योजना है, प्रशांत किशोर खुद कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के पीछे अगर हिंदुत्व, कानून व्यवस्था, राष्ट्रवाद वाला चला, जो राष्ट्रीय स्तर पर उनका 3-4 चीज़ें चलती हैं, हिंदुत्व चलता है, राष्ट्रवाद चलता है और साथ में लाभार्थी भी चलता है, तो उस लाभार्थी वर्ग को अपनी तरफ खींचने के लिए वो क्या करेंगे? जहाँ जहाँ लाभार्थी वर्ग को फायदा हो रहा है, वहाँ वहाँ पूरा वोट लाभार्थियों ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नहीं दिया। ये बीजेपी की ही रिपोर्ट कहती है जो प्रधानमंत्री दफ्तर को सौंपी गई है। तो इस रिपोर्ट का बड़ा सहारा ले सकते हैं और इससे बड़ा उम्मीद भी जग सकती है कि लाभार्थियों के वोट बैंक में भी प्रशांत किशोर सेंध लगा सकते हैं। एक अल्टरनेट राजनीति कि आपको हम 5 किलो मुफ्त अनाज नहीं देंगे, आपके इतनी क्षमता पैदा करेंगे कि आप 10 किलो अनाज अतिरिक्त हर महीने खरीद सकें। क्या ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे? इसके अलावा सवाल उठता है कि जो योजनाएं चल रही हैं उनका पोस्टमार्टम किसी ने नहीं किया, उसमें गड़बड़ियों की बात किसी ने नहीं की, उसमें जो अनियमितताएं हैं उनको बड़े पैमाने पर किसी ने नहीं उठाया। बीच में इंडियन एक्सप्रेस ने जल जीवन मिशन जो बिहार में चल रहा है, जो कि केंद्र सरकार से पहले बिहार में नीतीश कुमार ने शुरू किया था, उसकी गड़बड़ियों को उजागर किया था। पहले पन्ने पे 2-3 दिन लगातार खबरें छापी थी। तो क्या इनका सहारा प्रशांत किशोर लेंगे? आखिर किले को ध्वस्त करना है, अगर अपने किला बनाना है और परचम फहराना है, तो बीजेपी का जो किला है वो राष्ट्रवाद की बुनियाद पर, हिंदुत्व की बुनियाद पर, लाभार्थी योजना की बुनियाद पर है। तेजस्वी यादव का जो किला है वो मुस्लिम वोटों और यादव वोटों की को आधार बनाकर है। पसमंदा, महापिछड़े, महादलितों को आधार बनाकर नीतीश कुमार का किला है। तो इन सब से हटकर चौथा अपना किला क्या होगा, ये प्रशांत किशोर के सामने बड़ी चुनौती होगी। देखना है कि आगे प्रशांत किशोर क्या करते हैं, किस रूप में वो उभर कर सामने आते हैं और बिहार की राजनीति दशा दिशा किस तरह से बदलती है। नीतीश कुमार आए थे नए, बहुत उम्मीदें थी सुशासन बाबू। अब सुशासन बाबू का भी जो आवरण है वो तेजी से हटता जा रहा है और फिर यही सुशासन वाला जो मुद्दा है, मसला है, इसको आधार बना रहे हैं, इस पर चोट कर रहे हैं, इस पर से नकाब हटाने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। उनको लगता है कि ऐसे डायरेक्ट अटैक करने से ही वो नीतीश को भी हिला सकते हैं और बीजेपी को भी हिला सकते हैं और युवा उनका सबसे बड़ा साथी साबित हो सकता है। युवा अगर साथ आ गए तो फिर प्रशांत किशोर वाकई में बिहार की दशा दिशा बदल देंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। ऐसी उम्मीद जब केजरीवाल आए थे तब भी हमने की थी, निराश होना पड़ा। उतना ज़्यादा उम्मीद जो उन्होंने जगाई थी वो पूरी नहीं हो, वो सब अलग कहानियां हैं। लेकिन चलिए, शुरुआत तो हो रही है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।